कौन है सूर्य और कौन है मार्तंड? इस पवित्र कुंड में छिपे हैं सृष्टि के कई रहस्य। इसके बारे में कि ये महाभारत कालीन का एक बहुत बड़ी धरोहर है। तो पहले इसमें कीचड़ निकलेगी, काली मिट्टी निकलेगी, फिर लाल रंग की मिट्टी निकलेगी, फिर इसमें हड्डियां निकलेंगी, खोपड़ियां निकलेंगी और उसके बाद में इसमें बेदियां निकलेंगी और बीच में बड़ा कुंड होगा। उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ यहाँ भी करवाया, वहाँ भी, और उस अस्थियाँ आज भी प्रभावित करते हैं और जितनी प्रभु आज तक कभी भरा नहीं, बहुत बड़ा रहस्य है। एक सीढ़ियाँ जाकर के गेट मिलेगा, गेट भी ऐसा है जो आज ही चढ़ा है, आज जंग नहीं उसके आज तक का, किस धातु का बना है, ये एक रिसर्च का विषय है। पर गेट के नीचे से एक द्रव्य निकला जो एक चिकना पदार्थ जैसे मक्खन होता है उस समय था। यहाँ से पुरातत्व विभाग के कुछ साइंटिस्ट उसको लेके गए थे, पर आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने। पुरातत्व वाले विभाग वाले ले गए थे, एक बम भी निकला था यहाँ से। कहते हैं कि जो इस कुंड में स्नान करता है कि हर पूर्णिमा को इसमें उसके अमृत की एक बूंद छलकती है। तो सूर्य की उत्पत्ति से क्या संबंध है इस कुंड का? दैत्यों ने स्वर्ग पर पूरा कब्जा कर लिया था आपस के युद्ध से। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के उनको कहा कि माता, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और मार्तंड के रूप में मैं यहाँ पर तुम्हारा पुत्र के रूप में आऊँगा। कपोल कल्पित कहानियाँ नहीं है, ये भी एक इतिहास है, ये वैदिक इतिहास है। क्या यही है भगवान सूर्य की जन्मस्थली? कौन है सूर्य और कौन है मार्तंड? इस पवित्र कुंड में छिपे हैं सृष्टि के कई रहस्य। नमस्कार, देश हरियाणा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। इस समय हम हैं सूर्य कुंड में, जहां की सृष्टि की उत्पत्ति के कई रहस्य छुपे हैं। ये देव माता अदिति की तपोस्थली है और साथ ही सूर्य की जन्मस्थली है। तो इस स्थान के रहस्यों को आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। तो सूर्य कुंड पर हम इस समय खड़े हैं। हमारे साथ है बाबा विप्रदास जी। इनकी वेद पुराण और उपनिषदों पर, माइथोलॉजी पर बहुत गहरी रिसर्च है। तो इनसे बात करते हैं और इस कुंड के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश हरियाणा टीवी पर। धन्यवाद। तो हमें बताइए, इस सूर्य कुंड के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से ये रहस्यमयी है, कितना पुराना है ये? इसके बारे में कि ये महाभारत कालीन का एक बहुत बड़ी धरोहर है। ये एक ही मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ उसका उदाहरण, कि 1989 के अंदर मेरे गुरुजी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसके ऊपर यहाँ पर बैठ कर के साधना की। और जब ये पूरा जंगल था, कोई लाइट नहीं थी, उस समय उन्होंने यहाँ पर बताया कि इसके अंदर क्या है। जब उन्होंने बताया था कि कभी इसकी छटाई करो, इसकी मतलब को उसको साफ़ सफाई करो, तो पहले इसमें कीचड़ निकलेगी, काली मिट्टी निकलेगी, फिर लाल रंग की मिट्टी निकलेगी, फिर इसमें हड्डियां निकलेंगी, खोपड़ियां निकलेंगी और उसके बाद में इसमें बेदियां निकलेंगी और बीच में बड़ा कुंड होगा, जिसमें जितने भी महाभारत के समय के अंदर प्रमुख जो सेनापति और सेना के थे, जो बलिदान हो गए थे, जो उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी द्वारा यज्ञ यहाँ भी करवाया, ब्रह्म सरोवर में भी करवाया, जिसके नाम से जाना जाता है ब्रह्म कुंड में। और यहाँ पर उनकी यहाँ इस क्षेत्र में जो गुजरे, जो बलिदान हो गए थे, उनकी अस्थियों को प्रवाहित इसमें किया गया। इसके पीछे अदिति कुंड है। अदिति कुंड भी बहुत पवित्र है वो, और वो माता अदिति खूब ही एक देवी थी वो, और एक महाशक्ति थी, प्रकृति का साक्षात रूप थी। वहाँ भी और उस अस्थियाँ आज भी प्रभावित करते हैं, और जितनी प्रभु आज तक कभी भरा नहीं, बहुत बड़ा रहस्य है ये। कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती, इतनी अस्थियाँ गांव के तकरीबन कोई यहाँ पर गंगा जी कोई जाता होगा, इसी अदिति कुंड में छोड़ते हैं और ये कभी भरता नहीं है। तो उसमें जब उन्होंने बताया था कि यहाँ पर ये सब निकलने के बाद वो एक स्थान पर उन्होंने बताया, इसके दाहिने तरफ जहाँ स्त्रियों का स्नान घर है,
उस जगह पर एक नीचे सीढ़ियाँ जाएंगी और उसमें एक सीढ़ियाँ जा कर के गेट मिलेगा। गेट भी ऐसा है जो कि आज ही चढ़ा है, आज जंग नहीं उसमें आज तक का। किस धातु का बना है ये एक रिसर्च का विषय है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब खुदाई 2015 में करवाई गई है तब जो गुरुजी ने बताया था एज इट इज निकला, सीढ़ियाँ निकली और वो गेट निकला, पर किसी की हिम्मत नहीं नीचे जाने की। पर गेट के नीचे से एक द्रव्य निकला जो एक चिकना पदार्थ जैसे मक्खन होता है उस समय था। यहाँ से पुरातत्व विभाग के कुछ साइंटिस्ट उसको लेके गए थे, पर आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने। जी, तो आप बता सकते हैं वो कहाँ गया होगा रिसर्च के लिए? ये मुझे, क्योंकि मैं उस समय नहीं था, ये यहाँ के जो प्रमुख हैं यहाँ पे या कमेटी के अध्यक्ष ये हैं, ये लोग बता सकते हैं। हो सकता है कि पंडित जी भी जानते हो कहाँ गया था। ये पुरातत्व विभाग वाले लेके गए थे। हम इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी, ये पुरातत्व वाले विभाग वाले ले गए थे, एक बम भी निकला था यहाँ से। बम निकला था? हाँ जी, किस तरह का बम था वो? वो इतना बड़ा था जी, वो पुलिस आके ले गई थी, पुरातत्व ने बुलाई थी पुलिस एसपी को, एसपी साहब लेके चले गए थे उसको। जी बस फिर उन्होंने कोई बताया नहीं इसके जी, तो जिस तरह से बाबा जी कह रहे हैं कि माना जाता है वो महाभारत कालीन था वो बम, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? कहेंगे कि भारत सरकार को चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण स्थान को एक अच्छे तीर्थ स्थान के रूप में, एक अच्छा आप एक टूरिस्ट जिसे वो कि पैलेस भी प्लेस बनाया जा सकता है, और इसके रहस्यों को यहाँ पर उजागर करके उसके साइन बोर्ड्स, उसके ऊपर कुछ इसके चित्रपट, कुछ लेख पट लिखवाएं, जिससे कि लोगों को पता चले और आगे आगे ये गाइड आकर के उनको रोज़गार भी मिलेगा और साथ साथ में इसकी इम्पोर्टेंस के महत्व को भी पता चलेगा। और ये कहते हैं कि जो इस कुंड में स्नान करता है तो उसी वो, जैसे गुरुजी ने बताया था कि हर पूर्णिमा को इसमें उसके अमृत की एक बूंद छलकती है, और इसमें जो स्नान करेगा तो उससे अनेक रोग दूर हो जाएंगे। और आज भी लोग कहीं दूर दूर से आकर स्नान करते हैं और उसका उन्हें काफ़ी फ़ायदा होता है। जी, तो बाबा जी जिस तरह से आपने कहा कि जो यहाँ बॉम्ब मिला था वो महाभारत कालीन था, लेकिन हम किस आधार पर इस बात को मान सकते हैं? ऐसा है कि कोई इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं हुआ, या कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं, कोई ऐसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, या कि कोई सेना से तो कोई इतना बड़ा बम ला के डाल नहीं सकता। और इतना प्राचीन अगर जब कभी इसकी खुदाई नहीं हुई, इसका अर्थ है वो महाभारत कालीन ही था। इसके ऊपर ये तो पुरातत्व विभाग वाला या अपने जो दूसरे जो विभाग हैं इससे संबंधित, वो रिसर्च करके बता सकते हैं, उसके कार्बनिक डेटा करके उसके पूरे टेस्ट करके बता सकते हैं कि कब समय का कब नहीं है, ये तो वैज्ञानिक बता सकते हैं। तो इस पर अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। ये मैंने यहाँ पर सरस्वती बोर्ड को भी भेजा था, उनको बुला के भी ये मैंने बताया था कि भाई ये इसमें देखो कुछ करो, पर अभी तक कोई उत्तर नहीं है। अगर भारत सरकार चाहे तो ये महत्वपूर्ण इतना ऊंचा तीर्थ है कि इसके अंदर इसको बहुत प्रसिद्धि मिल सकती है। और श्री कृष्ण भगवान ने जहाँ ऐसे जगह पर जो सूर्य का जहाँ मार्तंड के रूप में जिनका जन्म हुआ हो, तो वहाँ पर रिद्धियाँ सिद्धियाँ के बहुत हैं। लेकिन अगर उसको ढंग से वैज्ञानिक रूप से अगर कोई इनको पर रिसर्च करे, उन पर काम करे, उनका उपयोग करे, उस योग की स्थिति में पहुँचे, तो उनको प्राप्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ महाभारत कालीन भी यहाँ अवशेष मिलते हैं। तो आपने सही कहा, ये रिसर्च का विषय है, गहरी रिसर्च का विषय है, जो कि सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये तो महाभारत काल की बात हुई। तो इस कुंड में, इसे सूर्य कुंड क्यों कहा जाता है? इसका नाम सूर्य कुंड कैसे पड़ा और सूर्य की उत्पत्ति से क्या संबंध है इस कुंड का? आपको पता होगा कि अदिति माता ने, जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने उनके पुत्र थे देवता, और दिति के दैत्यों ने स्वर्ग पर पूरा कब्जा कर लिया था आपस के युद्ध से, झगड़े से। तो उनको वो, क्योंकि वो माता बहुत अच्छी थी स्वभाव से, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन के या उसके बच्चे भी मर जाएं और ये भी मर जाएं। तो उन्होंने ब्रह्मा जी की पहले साधना की, और साधना ऐसी की उन्होंने पहले खड़े होकर की, वो एक टाइम भोजन की, उसके बाद में उन्होंने बात उसमें करते करते खड़े रहते करते हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की, और बाद में उन्होंने अन्न जल भी छोड़ा। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से पूजा की। विष्णु भगवान ने कहा कि आप सूर्य की कीजिए, पूजा कीजिए। जब सूर्य की तपस्या उन्होंने की, सूर्य के लिए तप किया महाभारत के अनुसार, तो
सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के उनको कहा कि माता मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूँगा और मार्तंड के रूप में मैं यहाँ पर तुम्हारा पुत्र के रूप में आऊँगा मैं। तो महाभारत के अनुसार मार्तंड के रूप में अदिति के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। जन्म तो यहाँ पर बाल भगवान ने उन्होंने भी लिया है राजा बलि को पहुँचाने के लिए। तो इसी उन्हीं के नाम से, क्योंकि उनका जन्म इसमें हुआ है, ये सूर्य कुंड का नाम हुआ है। तो मार्तंड और सूर्य किस तरह से भिन्न है एक दूसरे से, या ये समान है? ईश्वर का एक स्वरूप है और उसके जितने भी रूप हैं वो अवतार के रूप में होते रहते हैं। जैसे हमारे 24 अवतार माने जाते हैं, जिसमें से 10 प्रमुख हैं। विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं। इसी तरह से अनेक हमारे जो ईश्वर के रूप में जो पूजित हैं, जो शक्ति के सोर्स हैं, उनके भी अवतार हैं अपने। इसी तरह से सूर्य भगवान का एक द्वादश नाम है, मतलब द्वादश नाम से उनको जो जाना जाता है, कहीं न किसी न किसी रूप में उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनका द्वादश नाम, उनमें से मार्तंड एक नाम है। तो ऐसे ही अवतार लेते हैं तो उनका स्थान प्रसिद्ध हो जाता है और पूजनीय होता है। उनकी शक्ति की ऊर्जा का केंद्र ये बन जाते हैं। ऐसे स्थान पर अगर पूजा की जाए, अगर इनकी रेडियो धर्मिता ली जाए यहाँ से, तो मेरे हिसाब में हो सकता है कि और जगह से यहाँ की उच्च मिलेगी। पर ऐसे ये बहुत रिसर्च के विषय हैं और एक योगी ही योग, जैसे मेरे गुरुजी ने योग की दृष्टि से सारी स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया, और जो असत्य निकला यूँ का निकला, अभी भी गांव के लोग साक्षी हैं इसके लिए। तो ऐसी जगह को रिसर्च करके पूरी साधना से, ध्यान से और खोज करके, और ये नहीं खोज एक वैज्ञानिक आधार पर लीजिए, मैटेरियल बेस पे नहीं, साथ साथ ऐसे लोगों को भी शामिल कीजिए जो योग के गहगूढ़ रहस्यों को जानते हों, जो प्रकृति के सूक्ष्म रहस्य को जानते हैं, जो एस्ट्रल जिसे बोलते हैं उनके सूक्ष्म तत्वों को जानते हैं, उनसे भी मदद लेकर के इस पर रिसर्च करनी चाहिए। तो ये बात कितनी सत्य है कि यहाँ से सूर्य की उत्पत्ति इसी स्थान पे हुई है? इसके लिए तो हमारे लिए हम यही कह सकते हैं, इसके लिए प्रमाण हमारे शास्त्र ही हैं और शास्त्र हमारे गलत नहीं है। तो ये आप मानते हैं कि जो हमारे शास्त्र है वो प्रॉपर एक रिसर्च है, वो मिथ पे आधारित नहीं है, कहानियों पे आधारित नहीं है? शास्त्र हमारे कहानियों पर आधारित, हाँ बीच में ये ज़रूर कुछ हुआ है कि मुगल कालीन पीरियड में और अंग्रेज़ों के पीरियड समय हो सकता है कि हमारे शास्त्रों में कुछ मिलावट कर दी गई बीच बीच में श्लोकों के रूप में। उनको उनके अंदर एक किस तरह से एक भेद उत्पन्न करने के लिए समाज के अंदर कुछ ऐसे शामिल कर दिए गए हों, लेकिन ये पूर्णतया सत्य नहीं है कि सारे के सारे मिथ के ऊपर आधारित हैं। ये कपोल कल्पित कहानियाँ नहीं है, ये भी एक इतिहास है। ये वैदिक इतिहास है, ये इसमें सतयुग का इतिहास है, फिर त्रेता का इतिहास है, फिर द्वापर का इतिहास है। और ये द्वापर का इतिहास जब यहाँ सारे प्रमाण मिल रहे हैं, इतने बड़े म्यूजियम कुरुक्षेत्र में खुला हुआ है, उसमें दुनिया भर के सारे उनके प्रमाण मिल गए हैं, तो ये भी प्रमाणित है और ये मानकर चलना चाहिए। एक साम्यवादी विचारा लेकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि धर्म अफीम है, उस आधार पर तो धर्म का और इस पर विश्वास कभी नहीं हो सकती। धन्यवाद बाबा जी, देश हरियाणा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। सीताराम सीताराम सीताराम। प्राचीन यही तीर्थ है जो शास्त्र विधि से बता रहे हैं भाई, ये सूर्य कुंड यही तीर्थ पुराना है, सबसे पुराना। ये फरीदाबाद ये बाज के हैं, ये सरकार के जो अच्छे लोगों ने वहाँ इसकी महत्वता दे दी है, यहाँ नहीं दी। तो सूर्य कुंड के कई रहस्य हमने जाने। मान्यता तो ये है ये कि महाभारत कालीन है, महाभारत काल का कोई बॉम्ब यहाँ मिला है, और भी कई चीज़ों के यहाँ होने के दावे किए गए हैं। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, और उसके साथ साथ ही जो हमारी पुराने धार्मिक स्थल हैं, वहाँ कई सारे इस तरह के रहस्य छुपे हैं, जिन्हें कि हम कई बार किस्से कहानियों का नाम देकर हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये सब निराधार नहीं है, ये गहरी शोध का विषय है। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।